चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। जो ग्रीन में दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे मैं पहले रहता था। जो सबसे टॉप फ्लोर है वहाँ पे हम लोग रहते थे। तो अब निकल चुके हैं हम अमृतसर छोड़ के, अमृतसर बस स्टैंड, जहाँ से हम जाएंगे चंडीगढ़। तो वहाँ जाके देखते हैं, क्योंकि अभी 6:30 को बस है, तो देखते हैं उधर जाके। हमें बस मिल चुकी है चंडीगढ़ के लिए। 6:30 का बस है, बट मेरे को नहीं लगता 6:30 निकलेगा। देखते हैं 11:30 का अराइवल तो दिखा रहा है अभी। मेरे को नहीं लगता 6:30 को निकलेंगे। तो लेट्स से चंडीगढ़ पहुँच के बात करते हैं। तो चंडीगढ़ पहुँच चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने खड़े हैं, चंडीगढ़ का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो मैंने मैप में देखा, एक्चुअली ये ज़्यादा दूर नहीं है मेरा होटल, जहाँ से 43 सेक्टर से। तो मैंने वॉक करने का ये किया। बैग थोड़ा भारी है बस, और कुछ नहीं। तो ज़्यादा दूर नहीं, अराउंड 1.5 किलोमीटर है 43 सेक्टर IBST से। तो अराउंड 15 मिनट वॉक है। चंडीगढ़ में तो एनी टाइम मैं वॉक कर सकता हूँ। बस इतना ही है कि थोड़ा लगेज है मेरे पास, उस वजह से थोड़ा सा सोच रहा था मैं, बट ठीक है। तो वॉकवेज होते हैं, साइकिल के लिए जगह होती है, और यहाँ पे 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है। सो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये शहर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपना बचपन इधर 10 साल इधर गुजारे हैं अराउंड। तो बहुत सारी यादें हैं। जाएंगे हम, बहुत सारी जगह घूमेंगे, देखते हैं आगे। मोस्टली चंडीगढ़ में आपको ऐसे ही 3 माले के बिल्डिंग्स देखने मिलेंगे। 3 माले के ऊपर यहाँ बिल्डिंग बनती नहीं है, क्योंकि गर्मी के सीज़न में यहाँ पे अर्थक्वेक्स होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त अर्थक्वेक्स होते हैं, पूरी ज़मीन हिल जाती है। ऐसे ही मोहल्ले आपको पूरे चंडीगढ़ में देखने मिलेंगे। हम भी यहाँ रहते थे, जाएंगे आज नहीं तो कल। वहाँ ऐसे ही 3 माले की बिल्डिंग रहते थे। तो बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है मुझे बचपन की। ऐसे छोटे घर थे, और ऐसे भाजी वाले आते थे गाड़ी लेके। तो अभी हम सेक्टर 37 जा रहे हैं। हम लोग पहले रहते थे। अभी मैंने जहाँ पे जो मकान मालिक है उनको मैंने फ़ोन करके पूछा कि वो है क्या, बट वो शायद बाहर है लुधियाना में। अराउंड 2-3 दिन लगेगा, जब तक तो मैं रहूँगा नहीं। बट फिर भी हम लोग मार्केट जाएंगे सेक्टर 37 के, और वहीं से देखते हैं, वहीं से कुछ अगर दिखता है, हम पुराने घर के बाहर से देख सकते हैं। तो बाहर से देखेंगे, जहाँ पहले मैं रहता था वहाँ देखेंगे, वहाँ जाएंगे। लेट्स सी, पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। तो गाइज़ हम पहुँच चुके हैं सेक्टर 37 के मार्केट पे। तो ये पीछे जो देख रहे हैं आप, ये सेक्टर 37 का मार्केट है, और यहाँ मेरा बचपन गया है। ये वाला एक मार्केट है। तो बता देता हूँ आपको कि चंडीगढ़ में हर एक सेक्टर में एक मार्केट होता है। तो हम लोग 37 सेक्टर में रहते थे, तो ये उसका मेन मार्केट था। मैं इधर से थोड़ा आगे रहता हूँ, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इधर देख लेंगे। बहुत सारी शॉप्स है इधर, तो शॉप्स में क्या क्या मिलता है वो देख लेंगे, और फिर चलते हैं मैं जहाँ पे पहले रहता था उधर, वो वाले घर पे देखते हैं बाहर से कैसे दिखता है। शायद वो नहीं होंगे, बट फिर भी हम लोग देखते हैं जाके कैसा दिखता है। तो आइए चलते हैं। तो जब हम छोटे थे तो यहाँ पे ऐसे ही सेम था, ऐसा कुछ बदला नहीं है यहाँ पे। जो पहले था अराउंड 15-20 साल पहले, वैसा ही है ये मार्केट। इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, ना ही कंस्ट्रक्शन हुआ है, ना ही कुछ हुआ है। तो थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं आया है। तो चल के देखते हैं कौन से दुकान है यहाँ।
दुकानें तो मुझे याद है, बट कुछ कुछ मुझे याद नहीं है। बहुत सारी दुकानें ऐसे चेंज हो गई है, बट जो कंस्ट्रक्शन है वो एग्जैक्टली सेम है। कुछ फ़र्क नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे कुछ भी कंस्ट्रक्शन चेंज नहीं है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे परमिशंस का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो उस वजह से यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जैसा था वैसे ही है, बस दुकानें जो चेंज पहले थी वो चेंज हो गई है। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ भी किसी चीज़ की भी ज़रूरत है तो आप यहाँ से आके ले सकते हैं। जनरल स्टोर है, मेडिकल है, और क्योंकि जो चंडीगढ़ का जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही अलग तरीके का है, तो आपको जैसे अगर आप दूसरे का सिटीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे आपको बिल्डिंग के नीचे दुकानें दिखेंगी, बट यहाँ पे कोई ज़्यादा बिल्डिंग्स है नहीं, रेजिडेंशियल एरिया है ज़्यादा करके। तो मेन जो भी कमर्शियल एरिया है वो एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है, उसको मार्केट बोलते हैं। हम आ गए हैं लाल स्वीट्स 37 मार्केट में है। तो ये एक स्वीट शॉप है, तो यहाँ पे बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ स्वीट्स है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो जो स्पेशलिटी वो बता रहे हैं वो एक बार ट्राई करके देखिए, मे भी आपको अच्छी लगेगी। तो देखते हैं, उनसे बात करते हैं पहले। तो यहाँ पे चना दाल बर्फ़ी एक जो स्पेशल है, जो मैंने नहीं सुना है आज तक, स्वीट है। और क्या है भैया? बाइट्स में 2-3 वैरायटी, चना दाल बाइट्स है, ओके, मैंगो बाइट्स है, ओके, मिक्स फ्रूट बाइट्स है, बहुत सारी हमारे पास। बकलावा भी, बकलावा तो मैंने सुना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ आते हैं, अगर आपको कुछ खाने का दिल होता है तो आप यहाँ पे भी समोसे या स्वीट खा सकते। नॉर्मली देखा जाए तो स्वीट्स की दुकान बहुत कम दिखते हैं, चंडीगढ़ में बहुत कम है, बट ये एक शॉप दिखी, यूनिक शॉप थी, तो हमने चेकआउट कर ली। तो देखते हैं और कौन सी दुकान है। तो हम लोग आए थे यहाँ पे, तो हमको बोला गया था कि रिवाज कलेक्शंस करके एक दुकान है जो पीछे दिख रही है आपको। उधर बहुत सारे अच्छे ड्रेस मटेरियल्स और दूसरी चीज़ें मिलती है, कपड़े मिलते हैं। तो पिछले बार मैंने एक स्वेटर लिया था मॉम के लिए यहाँ से। अभी चलते हैं, देखते हैं, डैड के लिए भी स्वेटर लेना ही है, तो लेट्स सी कलेक्शंस क्या क्या है। तो स्वेटर तो नहीं मिला, ओनली डीडी शॉप है। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आ सकते हैं। ये न्यू बंसल जो है शायद पहले भी था। तो मार्केट तो घूम ली है, अभी चलते हैं मेरे पहले घर पे, एक्चुअली जहाँ मैं पहले रहता था चंडीगढ़ में। तो यही गली है, बहुत कुछ चेंज हो चुका है और बहुत सारी स्कूल्स आ गए हैं, कहीं पर बिल्डिंग्स आ गए हैं। तो पहले जब हम रहते थे तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, सब खाली ही था। बट अभी एक्चुअली 2-3 स्कूल्स आ गए हैं इधर और बहुत कुछ चेंज हो चुका है। देखते हैं, चलते हैं। सो वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, ये रोड पे चल के बहुत कुछ याद आता है जब हम लोग वो साइड आगे रहा करते थे, और कुछ भी अगर हम हमको लेने बेचते थे तो हमको ये मार्केट ही आना पड़ता था। तो बहुत सारी यादें ये रोड से। और देखिए कितने अच्छे रोड है, और आपको एक चीज़ दिखी रहेगी, यहाँ पे कुछ भी साफ़ सफाई है, कोई गंदगी नहीं दिखेगी आपको। और रोड्स भी आपको आप देखेंगे तो रोड्स भी कहीं पर भी आपको कुछ खड्डे नहीं दिखेंगे, क्योंकि वेल प्लान सिटी है और बहुत बरसों से ऐसा ही चलता आ रहा है और अभी भी वैसा ही है।
कुछ चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर भी एक स्कूल है, समग्र शिक्षा चंडीगढ़, गवर्नमेंट स्कूल है ये, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, सामने और एक स्कूल, सेंट पीटर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो यहाँ पे 1016 से लेके 1030 तक ये कोठियाँ हैं। सो इसी की बात कर रहा था मैं। एक्चुअली आपको कहीं पर भी बिल्डिंग के नीचे कोई भी दुकान नहीं मिलेंगे, आपको डायरेक्टली मार्केट में ही मिलेंगे। सो दिस इज़ हाउ ब्यूटीफुल चंडीगढ़ इज। तो यहाँ पे मैंने अपनी आधा बचपन ऑलमोस्ट गुजारा है। सो बहुत अच्छा लगता है वापस आके ये इतना सब कुछ, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें देखना। हमारे दोस्त भी हुआ करते थे, बट अब पता नहीं वो शायद है या नहीं, बट स्टिल यहाँ पे आके बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। जो ग्रीन में दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे मैं पहले रहता था। जो सबसे टॉप फ्लोर है वहाँ पे हम लोग रहते थे। 1024 बेदी, मिस्टर बेदी, यहाँ हम लोग रहा करते थे। जो एरिया है यहाँ पे पहले एक ग्राउंड हुआ करता था जहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेला करते थे। मैं बहुत छोटा था तो मुझे लेते नहीं थे खेलने के लिए, बट फिर भी मैं जाके खेलता था। सो यही वो गली है और यही वो घर है जहाँ पे मैं पहले रहा करता था चंडीगढ़ में। देखिए कितना खूबसूरत है। ऊपर रहता था मैं 3rd फ्लोर पे, वो ऊपर जो है 3rd फ्लोर पे हम लोग रहते थे। यहाँ पे मेरे दोस्त लोग रहते थे और वो वाले इसमें भी मेरे दोस्त रहते थे। यहाँ पे भी कोई रहता था, मुझे याद नहीं आ रहा, बट यहाँ पे भी रहते थे। बट अभी यहाँ पे तो मेरे को लगता है बहुत सालों से कोई नहीं है। तो ये रहा मेरा बचपन के घर का एक वीडियो। मैं एक्चुअली बहुत इमोशनल हो जाता हूँ यहाँ आके। बहुत सारी यादें हैं ये जगह से। चलते हैं अब रूम पे, और जाने के लिए तो हम जा सकते हैं, बट फिर बहुत टाइम लगेगा। और कल का प्लान है मेरा रोज़ गार्डन और रॉक गार्डन जाना।